कि हम हैं वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार, हमको वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार। और थोड़ी शर्म करो सरकार, थोड़ी शर्म करो सरकार। करके जेएमएम कार्यालय के समीप आज हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं। यह झारखंड के युवा नंग धड़ंग मतलब नहीं है, निर्वस्त्र नहीं है। अगर जहाँ की प्रजा निर्वस्त्र होती है, वहाँ के राजा स्वतः निर्वस्त्र होती है। के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया पार्टी कार्यालय पर, और इन लोगों ने अपने मांग पत्र देने की इच्छा जाहिर की थी। इनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों के बारे में मैंने विस्तार से इन लोगों से बात किया और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, और इसमें हमको तनिक कहने में संदेह नहीं होता है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार निर्वस्त्र हुई है। आज यहाँ के जो 18,000 युवा निर्वस्त्र हुए हैं, वह 18,000 युवा सिर्फ नहीं है, यहाँ की सरकार निर्वस्त्र हुई है। तनिक भी लज्जा अगर है, शर्म बची हुई है अभी भी, तो 15 नवंबर से पहले हम लोग के साथ उचित वार्ता करें और उचित मानदेय दें और अस्थायीकरण करें, नहीं तो यह झांकी है। 15 नवंबर अभी बाकी है। होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन है, हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन है, हाय 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 हाय। ये सेक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मामूक ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामूक ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। ये सेक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। तो आप लगातार सुन रहे हैं पीएसएस एकता जिंदाबाद। जी हां, बिल्कुल, ये लगातार पिछले बीते कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हाँ, तकरीबन 4 महीने हो गए और अब तक इनकी कोई कहीं तक सुनवाई नहीं हुई। अंततः कपड़े उतार कर इस वक्त आप देख सकते हैं, कोई हाफ पैंट में है तो कोई चड्डी में है, और जेएमएम कार्यालय के समीप नंग धड़ंग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं एक तरफ रैब के जवान भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये बैरिकेडिंग किया गया है कि इससे आगे नहीं जाना है। इससे आगे मेरे ख्याल से कार्यालय है, इसके आगे जेएमएम कार्यालय है, और यहीं पे आप देख सकते हैं ये हरमू रोड के समीप सभी को यहीं पे रोक दिया गया है। तो आइए अब सुन लेते हैं अंततः इन्हें कपड़े क्यों उतारने पड़े और ये कपड़े उतार करके आज यहाँ पे सड़क पर क्यों बैठे हैं जेएमएम कार्यालय के समीप। आपको बता दें कि अभी भी लगातार इनका धरना प्रदर्शन राजभवन के समीप चल रहा है, जो धरना स्थल बनाया गया है। लेकिन पीछे वार्ता भी हुई थी, लेकिन वार्ता में क्या कुछ हुआ उन बातों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये चड्डी पे आप लोग आज आ गए हैं, कपड़े वगैरह सब खोल के, क्यों? देखिए, झारखंड सरकार हम लोग को बाध्य की हुई है, चूंकि 4 महीने से ऊपर हम लोग राजभवन के सामने धरना पर बैठे हुए हैं, घर परिवार छोड़ करके। भरी बरसात में चाहे धूप हो ठंडी हो बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग की मांग नहीं सुन रही है। सिर्फ अगर प्रदर्शन करते हैं तो आश्वासन मिलता है, और आश्वासन तो आज हम 4 साल से सुन रहे हैं। चुनाव से पूर्व में जेएमएम सरकार हेमंत सोरेन हम लोग से वार्ता किए थे और बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आप लोग को 6 महीना के अंदर अस्थायी करेंगे, उचित मानदेय देंगे। लेकिन 6 महीना तो दूर, 4 साल बीतने चला, और 4 साल में उनको हम लोग के सूद लेने तक की फिक्र नहीं है। इसी को लेकर के हम लोग बाध्य होकर के जेएमएम कार्यालय के समीप आज हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं। यह झारखंड के युवा नंग धड़ंग मतलब नहीं है, निर्वस्त्र नहीं है। अगर जहाँ की प्रजा निर्वस्त्र होती है, वहाँ के राजा स्वतः निर्वस्त्र होती है, और इसमें हमको तनिक कहने में संदेह नहीं होता है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार निर्वस्त्र हुई है। आज यहाँ के जो 18,000 युवा निर्वस्त्र हुए हैं, वह 18,000 युवा सिर्फ नहीं है, यहाँ की सरकार निर्वस्त्र हुई है। तनिक भी लज्जा अगर है, शर्म बची हुई है अभी भी, तो 15 नवंबर से पहले हम लोग के साथ उचित वार्ता करें और उचित मानदेय दें और अस्थायीकरण करें, नहीं तो यह झांकी है। 15 नवंबर अभी बाकी है। 15 नवंबर बाकी है। आपको और हम बताते चले, कुछ और जानेंगे आप लोगों से कि बीच में कई बार वार्ता भी आप लोगों से हुआ, इसके पहले भी आप लोग जेएमएम कार्यालय आप लोग आए थे, तो क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई? क्योंकि आप लोग
यदि हम बात करें मंत्रालय का घेराव भी करने का आप लोग गए थे, उस समय भी बातें सामने निकल करके आई कि आप लोगों के साथ वार्ता की जाएगी, और वार्ता में क्या कुछ अभी तक क्लियर नहीं हुआ? सारा बात कहेंगे। देखिए, एगो कहावत सुने है ना, बहेलिया आया बहेलिया आया बहेलिया आया, सच में आ गया। तो इस सरकार ठग है। अभी 2 दिन पहले बोले थे हमारे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी कि हम धरना स्थल पे आएंगे, तो कहाँ जाएंगे? लेकिन ये सरकार जो है कहती है कि करेंगे, वार्तालाप में कहती है करेंगे, तो कब करेंगे? तो हम लोग आश्वासन पे जाने वाले नहीं हैं, हम लोग बहुत ठगा चुके हैं। अब ये लास्ट में जो देख रहे हैं अभी तो झांकी है, क्योंकि हम सरकार को बोले हैं कि हम हैं वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार, हमको वेतन के हकदार, हमको वेतन दो सरकार। और थोड़ी शर्म करो सरकार, थोड़ी शर्म करो सरकार, थोड़ी शर्म करो सरकार, थोड़ी शर्म करो सरकार। हमको परमानेंट करो सरकार, हमको परमानेंट करो सरकार, हमको परमानेंट करो सरकार, हमको परमानेंट करो सरकार। हम है वेतन के हकदार, दे दो हेमंत सरकार, हमको वेतन के हकदार, हमको दे दो सरकार। माननीय महोदय से हम लोग वार्तालाप के लिए आज बताइए 124 दिन से धरना स्थल पर है, मंत्रालय घेराव किए, तो अभी हम लोग सरकार को, क्योंकि हम लोग सब झारखंडी युवा हैं, हम खतियानी युवा हैं, सरकार बोलती थी कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो हम लोग को भी हिम्मत है। अब देख लिए कि क्या हिम्मत है। ये सरकार हमारी बातों को नहीं समझती है, ये सरकार हमारी मानदेय नहीं देती है। तब तक आने वाले 15 नवंबर के वो सभा होगा, वो उग्र होगा कि मोराबादी मैदान उस दिन होलेगा। उस दिन वो झारखंड अलग होने का खुशियां क्या मनाएंगे, जब हमारे युवा ही रोड पर हैं, रो रहे हैं, अपना पेट पालन करने के आज निर्वस्त है। तो इस सरकार का दुर्दशा होने वाला तय है आने वाला समय में, क्योंकि हमारा मांग है मानदेय। अगर हेमंत सरकार को लगता है कि हमारा मंत्रिमंडल में पंचायत सचिवालय का कोई जगह नहीं है, तो हमसे वार्तालाप करके वो बोल दे कि हम आपके साथ नहीं है, आपकी मानदेय नहीं देंगे। तो आने वाले समय में संघ क्या निर्णय लेगा वो संघ लेगा, लेकिन हम उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। वो खाली हमसे वार्तालाप करके बोल दे, आज नहीं कल हम लोग धरना तोड़ देंगे, लेकिन आने वाले समय में उनको वार्तालाप करना पड़ेगा। आखिर माननीय मुख्यमंत्री हमसे वार्तालाप क्यों नहीं करना चाहते हैं? वार्तालाप करके आएंगे नवंबर 2023 या 24? 15 नवंबर 2023 में जो हम लोग करने वाले हैं वो ऐतिहासिक करने वाले हैं मोराबादी मैदान में। मोराबादी मैदान की चुनौती है। आप ये त्रिशूलधारी क्यों हो गए भाई? जब अगर कहीं किसी का भी अगर मान प्रतिष्ठा की हनन हो, तो सोचिए अगर कहीं भगवान भोले बाबा त्रिनेत्र अगर खोल दिए तो हेमंत सोरेन सरकार जी की सारी पोले खुल जाएगी, इसलिए ये त्रिनेत्र लगाया हुआ है। ये इशारा है, ये बोलते नजर आ रहे हैं। और भी कई लोग हैं, मानदेय लागू करना, वरना मानदेय लागू करना होगा। ये पूरे शरीर पे आप पेंट करवाए हैं, कहाँ से हैं आप? रामगढ़ जिला से, चितरपुर प्रखंड से। मेरा नाम जगन्नाथ वेदिया हुआ। ये पूरा पेंट करके पहुंचे हुए हैं, कपड़ा खोल दिए हैं, पूरा पेंट कर दिए। पीछे ये देखिए, 5 सूत्री मांग पूरा करो, प्रखंड चितरपुर, जिला रामगढ़ जी। क्यों? ये सरकार का देन है जो हम लोग को इस तरह का वस्त्र उतारने के काम किए हैं, बहुत बड़ा देन है। सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि आज राजभवन में 124 दिन हो गया जो अभी तक हम लोग को सूद लेने के काम नहीं किए हैं। सरकार हम लोग को जितना जल्दी हो सके हम लोग से सूद लेने के काम करे, तब सरकार का कल्याण होगा, तब जाकर सरकार का कल्याण होगा। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम भी ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का यह आंदोलन जो है 124 दिन हो गया। हम लोग जब तक बरसात नहीं आई थी तब से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आंदोलन में। इस बीच में हम लोग कई सारे कार्यक्रम किए, सरकार के जो भी मंत्री रहे हम लोगों से मिलते रहे, बीच बीच में हम लोग भी उनके दफ्तर में गए, उनके कार्यालय गए, कई बार चिट्ठी दिए, कई बार संज्ञान दिए। हमको लगता है उनका अलमारी भर गया होगा स्वयंसेवकों को चिट्ठियों से। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कई बार मिले हैं, हर मंच पर मिलते हैं, जिस जिले में भी जाते हैं वहाँ के जिला के माध्यम से उसको मिला जाता है। वे कहते हैं आप लोगों की मांग जायज़ है, आप लोग की मांग दिया जाएगा। पिछले कुछ दिन पहले, दुर्गा पूजा से पहले, हम लोग कई सारे विधायकों से भी बात रखे थे। कई सारे विधायक हमारे धरना स्थल पर भी आए, हम लोगों को आश्वासन भी दिए। माननीय
बड़कागांव विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद के द्वारा उनके आवास में हम लोग जब पिछले सोमवार को जब हम लोग मिलने गए थे तो उन्होंने खुद कॉल किया माननीय मंत्री जी से, आलमगीर आलम जी से, और उन्होंने आलमगीर आलम जी ने फ़ोन पर आश्वस्त किया कि इन लोगों का मांग पर जल्द विचार किया जा रहा है, जल्द हो जाएगा। सरकार हम लोगों को मांग के बारे में दुर्गा पूजा तक कहा था, दुर्गा पूजा बीत गया, अब हम लोग दिवाली हम लोग नहीं जाने देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, ये तनिक भी सही नहीं है और इसका खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि देख रहे हैं हम सभी लोग अभी नंग धड़ंग के प्रदर्शन का हम लोग का कार्यक्रम पहले था आलमगीर आलम जी के पास, लेकिन उनसे साफ ये हो गया है कि वो हम लोग के मानदेय के प्रति पॉजिटिव हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सोच रखते हैं ये तो वही बताएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम लोग पहली मांग रखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से आकर के एक बार वार्ता कर ले। पहली मांग मेन जो मुख्य मांग है वो यही है, पिछली खबर में भी हमने आपको दिखाया था, इनका जो प्रमुख मांग है वो यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले हमसे वार्ता करें। इनका मुख्य मांग यही है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। हम लोग का भी जो है 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हम लोग को ले जाया गया और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी से हम लोगों की वार्ता हुई और उनके द्वारा जो है मानदेय को लेकर अभी सहमति नहीं दिए हैं। उन्होंने इतना कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय में बात करेंगे हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे बोल दिया है कि बिना मानदेय का हम लोग जो है ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। हम लोग को अगर प्रोत्साहन राशि ही लेना रहता तो हम लोग फिर ये आंदोलन क्यों करते। इसके लिए हम लोग को प्रोत्साहन राशि ने हम लोग को मानदेय चाहिए। हम लोगों का सेवा स्थायीकरण का जो है सरकार को अपना प्रक्रिया में आनी चाहिए और हम लोगों का जो नाम है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक उस नाम को बदला जाए और हम लोगों को पंचायती राज विभाग में या किसी अन्य विभाग में सरकार का जो भी हो हमको समायोजन किया जाए, क्योंकि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के तर्ज पर हम लोगों ने 14 विभागों का काम किया है और किसी विभाग का प्रोत्साहन राशि टाइम से हम लोग को कभी नहीं मिला। इसी के लिए हम लोग मजबूरन प्रोत्साहन राशि को बदलकर हम लोग मानदेय का डिमांड किए हैं सरकार से और इसलिए भी किए हैं क्योंकि चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हम लोग से मिले थे और उन्होंने वादा किया था। उसी वादा को याद दिलाने के लिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और आज ये कार्यक्रम भी नंग धड़ंग प्रदर्शन के रूप में किए हैं और आगे भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि हम लोगों का मानदेय पर मोहर नहीं लग जाता है। जी बिल्कुल विफल रहा और हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ। और चूंकि हमारे साथी लोगों का भी कहना है कि उस कार्यक्रम में महिला लोग भी आएंगी, क्या है आप लोग? नहीं, एक बार हमसे इनकी बातचीत हुई है और आज पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया पार्टी कार्यालय पर और इन लोगों ने अपने मांग पत्र देने की इच्छा जाहिर की थी। मैंने इन्हें बुला करके इनके 15 सदस्यीय सदस्यों को बुलाया और इनसे बातचीत की और इनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं उन मांगों के बारे में मैंने विस्तार से इन लोगों से बात किया और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये पार्टी कार्यालय है, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं और ये सरकार स्तर का निर्णय है। मैं सरकार के समक्ष आपकी मांगों को रखूँगा और सरकार से मैं इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध भी करूंगा और जो भी आप लोगों की व्यवस्था पहले से लागू थी या प्रोत्साहन राशि बंद हुआ है या योजनाएं चल रही है उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है, इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि सरकार कोई ना कोई उचित निर्णय इन लोगों के पक्ष में लेगी। ये लोग आगे भी बोले हैं कि आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा, तो कोई बातचीत हुई क्या? नहीं, ठीक है, ये आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, लोकतंत्र है और हम आंदोलन वापस करने का इनसे अनुरोध भी हम नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि आपकी जो मांग है उस मांग पर हम लोगों ने जो बातचीत आपसे की है ये बात हम सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार को इस पर निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कई एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो संभव नहीं थे, जिस पर निर्णय संभव नहीं था, तो आपके भी हित में सरकार निर्णय ले, इस तरह का हम लोग का प्रयास होगा। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि 14 नवंबर से पहले अगर सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी तो 15 तारीख को स्थापना दिवस के दिन ये लोग आत्मदाह करेंगे। नहीं, देखिए, अब इस विषय पे तो हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, आपसे बातचीत हुई होगी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे समक्ष इस तरह की कोई बात इनके द्वारा नहीं रखी गई है। आप भी उस जगह पे मौजूद हैं।
अगर इस तरह की बात है तो ये स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, लेकिन इस तरह का कदम उठाने से पहले इनको जरूर अपने बारे में सोचना चाहिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।